स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, वनों का देश इनमें से किस देश को कहते हैं? वनों का देश इनमें से किस देश को कहा जाता है? तो निम्न में से किस देश को वनों का देश कहते हैं? तो कांगो को वनों के देश के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। उत्तरी गोलार्ध की हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में जाकर अपनी दिशा बदल लेती हैं, ये किस नियम के अंतर्गत होता है? उत्तरी गोलार्ध की हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में जाकर अपनी दिशा बदल देती हैं, ये किस नियम के अंतर्गत होता है? तो ये फेरल के नियम के अंतर्गत होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेरल के नियम के अंतर्गत उत्तरी गोलार्ध की हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में जाकर अपनी दिशा बदल देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी केरल में प्रवाहित होती है? तो इसमें से कौन सी नदी जो है केरल में प्रवाहित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा पेरियार नदी केरल में प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज को निम्न में से किसने खरीदा था? मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज को इनमें से किसने खरीदा था? तो मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज को जो है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने खरीदा था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पोटेंशियल एनर्जी को हिंदी में क्या कहा जाता है? पोटेंशियल एनर्जी को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी को हिंदी में स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड संबंधी अध्ययन को निम्न में से क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड संबंधी अध्ययन को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ब्रह्मांड संबंधित अध्ययन जो है कॉस्मोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। चिंपैंजी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? चिंपैंजी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा चिंपैंजी में 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय निम्न में से कौन था? गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय निम्न में से कौन था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय ऑप्शन नंबर ए आर रहमान। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, ए आर रहमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में स्थित फतेहपुर सीकरी को किस वर्ष यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था? उत्तर प्रदेश में स्थित फतेहपुर सीकरी जो किस वर्ष यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 1986 में ये यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ था फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां निम्न में से किसका सेनापति था? सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां निम्न में से किसका सेनापति था? तो ये तैमूर लंग का सेनापति था। राइट आंसर हो जाएगा सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न है, पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही में निम्न में से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही में निम्न में से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो तारीख ए मुबारक शाही में जो है ऑप्शन नंबर सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलती है। राइट आंसर हो जाएगा तारीख ए मुबारक शाही में सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यूनेस्को द्वारा निम्न में से किसे विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर घोषित किया गया है? यूनेस्को द्वारा निम्न में से किसे विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर घोषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यूनेस्को के द्वारा विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर ओरोविल को घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ओरोविल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में जो उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है वह निम्न में से किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति किस देश के संविधान में वैसे ही है जैसे भारत के उपराष्ट्रपति के कार्य हैं। यानी कि भारत के संविधान में जो उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है वो किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो वो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। ब्लैक होल निम्न में से किसका भविष्य है? या ब्लैक होल में इनमें से कौन तब्दील होता है आगे चलकर? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो तारे का अंत जो है एक ब्लैक होल के रूप में हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज निम्न में से किस देश से संबंधित थे? कंप्यूटर का आविष्कार करने वाले, कंप्यूटर के पितामह कहे जाने वाले चार्ल्स बेबेज किस देश के संबंधित थे? तो राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज ब्रिटेन से संबंधित थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा निम्न में से कितने प्रतिशत होती है? एक मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा निम्न में से कितने प्रतिशत होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 65%। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा एक मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा 65% तक होती है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंजापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कवक उत्तरदायी होता है? हमारे बालों का झड़ना, हमारे सिर के बालों का झड़ना, गंजापन जो है, इनमें से किस कवक के कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा टीनिया कैपिटिस। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ये कवक जो है गंजेपन के लिए उत्तरदायी होता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम योजना का संबंध निम्न में से किससे है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वंदे मातरम योजना का संबंध जो है इनमें से किससे है? तो वंदे मातरम योजना महिलाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी बोलीविया की राजधानी, इसका नाम बताइए। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी बोलीविया की राजधानी है। इन शॉर्ट बोलीविया की राजधानी का नाम पूछा गया है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा लापाज। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। बोलीविया की राजधानी जो है लापाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह मैपल लीफ है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह मैपल लीफ है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह जो है मैपल लीफ है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। खुर्दा का युद्ध निम्न में से किस वर्ष हुआ था? खुर्दा का युद्ध निम्न में से किस वर्ष हुआ था? तो 1795 में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। खुर्दा का युद्ध जो है 1795 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य नेपाल से सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो नेपाल से भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा बिहार नेपाल से सबसे लंबी सीमा बनाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। वह श्रमिक जो उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न होते हैं उन्हें निम्न में से किस जॉब के अंतर्गत रखा जाता है? वे श्रमिक, वे मजदूर जो उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न होते हैं किस जॉब के अंतर्गत रखते हैं? तो वो ब्लू कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर उन्हें ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। निम्न में से कौन सी समिति जनसंख्या नीति से संबंधित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सी समिति जो है जनसंख्या नीति से संबंधित है? तो स्वामीनाथन समिति इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जनसंख्या नीति से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा स्वामीनाथन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस वर्ष दिल्ली को एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? किस वर्ष दिल्ली को एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1991 में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। किस वर्ष दिल्ली को एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक मेंडलीफ को निम्न में से किस खोज के लिए जाना जाता है? वैज्ञानिक मेंडलीफ को निम्न में से किस खोज के लिए जाना जाता है? तो वैज्ञानिक मेंडलीफ को जो है आवर्त सारणी की खोज के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसके विभाजन में अधिक समय लगता है? इनमें से किसके विभाजन में अधिक समय लगता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अर्धसूत्रण विभाजन में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा अधिक समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न है, निम्न में से किस बीमारी का संबंध त्वचा से है? यानी कि त्वचा संबंधित बीमारी कौन सी है? तो हर्पीस बीमारी जो है त्वचा से संबंधित बीमारी है। राइट आंसर हो जाएगा हर्पीस इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग का संबंध निम्न में से किस मुगल शासक से है? श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग का संबंध निम्न में से किस मुगल शासक से है? तो शालीमार बाग का संबंध जो है जहांगीर से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्न में से किस देश में हुआ था? 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है किस देश में हुआ था? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ये आयोजन ब्राजील में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन 30 साइंस के। वीडियो में आपको अगर कुछ पूछना हो किसी क्वेश्चन के बारे में तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो को अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें।